वीवर्स, अभी हमने सुंदर नर्सरी में एंट्री की है। यहाँ बहुत सारे एंट्रेंस पे झूले बने हुए हैं और झूले देखकर मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई और मैंने सोचा कि सबसे पहले झूले झूले जाएं और उसके बाद आगे की जानिब चला जाए। वीवर, ज़िंदगी के हर पल से छोटी छोटी खुशियाँ चुरा लेनी चाहिए। जो भी वक्त मिले, जो भी फुर्सत के पल मिलें, जो खुशियाँ मिलें, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बात जानती हूँ कि इंसान को अगर खुश रहना है तो वो हर हाल में खुश रह सकता है, क्योंकि खुश रहने के लिए कभी भी पैसे नहीं लगते। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये सुंदर नर्सरी, यहाँ पर देखिए नींबू माशाल्लाह कि इनका साइज़ देखिए नींबुओं का। आगे बढ़ लेते हैं। और ये झील है, मैन मेड झील है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि सुंदर नर्सरी को मैं 3 ब्लॉक्स में लेकर आऊँगी। मॉन्यूमेंट्स थे पुराने, जो 2 ब्लॉक्स थे, और उसके बाद जो यहाँ की असल कंडीशन है रिनोवेशन के बाद। और कहा जाता है कि पत्थरों के शहर में पत्थरों के इंसान, तो यहाँ पत्थरों के फूल भी आपको दिखाई देंगे जो पानी के बिल्कुल बीचों बीच हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा है, हरियाली है, बहुत गुजारने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत पुरसुकून है, शांत है। यहाँ अक्सर लोग शाम को टहलने के लिए भी आते हैं। ये देखिए आप, फव्वारे चल रहे हैं। एक अच्छा व्यू है, खूबसूरत है, आँखों को ताजगी देता है, ठंडक देता है, सुकून देता है। और यही नेचर, यही कुदरत इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे जो उसकी ज़िंदगी है उसमें ज़िंदा रहने की उस ख्वाहिश को दोहरा कर देता है, दोबारा कर देता है। ये पानी का व्यू है, जगह जगह बने हुए ये छोटे छोटे से आपको दिखाई दे रहे होंगे। कहीं फव्वारा चल रहा है, कहीं पानी जमा हुआ हुआ है, कहीं पुल भी दिखाई देगा, बड़े बड़े पेड़ भी हैं। हालांकि इस पानी को देखते दिल ही कर रहा था कि इसमें कश्तियाँ ज़रूर चलाई जाएं कागज़ की। बचपन याद आ जाता है। ये देखिए पानी को किस तरह से काटा गया है, बीच में भी लोग बैठे हुए हैं, पिकनिक बना रहे हैं। मैंने सोचा था कि कुछ लोगों से बात करूं, लेकिन लोग बहुत घबराते हैं बात करते हुए। ये देखिए हम आगे की जानिब जा रहे हैं। मैंने यहाँ फुल एंजॉय किया, आपको लग भी रहा होगा कि मैंने यहाँ आने के बाद एक एक मोमेंट, एक एक लम्हा बहुत एंजॉय किया है, क्योंकि जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ी है। किधर भी चले जाइए आप, घूमिए फिरिए, आगे जाइए, वापस आइए। देखें दूर से दूर तक जहाँ भी निकल जाएंगे वहाँ आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ ज़रूर दिखाई देगी। चलते रहिए, बस पैरों में जान होनी चाहिए। जब हम पीछे की तरफ आए तो एक बहुत ही खूबसूरत सा बाग मुझे दिखाई दिया, तो मैंने सोचा क्यों ना आगे जाकर देखा जाए इसमें क्या क्या है। यहाँ इस बाग में आगे जाने के बाद आप देखेंगे बिल्कुल एकदम शाही अंदाज है, और फील भी कुछ ऐसे ही आ रहा है, बड़ा रॉयल सा फील आ रहा है यहाँ आने के बाद। जिस तरह से पत्थरों की मेहराबें और जिस तरह बनाया गया ना झरोका, ये पानी, झरने, बहुत मज़ा आ रहा है। और लोग यहाँ पर फ़ोटोज़ भी बनवा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है कि आप कहीं पैर रखेंगे तो इधर से गार्ड्स, उधर से गार्ड्स, वो जो है वो यहाँ पर बंदिशें नहीं है। देखिए ये पानी इस तरफ से आ रहा है, और हालांकि थोड़ा मौसम हल्का हल्का ठंडा था। अगर गर्मी होती तो ये और ज़्यादा मज़ा देता, और मुझे लग रहा है कि गर्मियों में भी हमको यहाँ आना चाहिए। पीछे बेंचें बनी हुई हैं, पीछे से ये फव्वारा है और इसमें से पानी आ रहा है। और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने जैसे कहा ना कि 90 एकड़ में फैला हुआ है, तो 90 एकड़ को एक दिन में तो कवर नहीं किया जा सकता। थोड़ी सी शरारत यहाँ के माहौल को देखकर मिजाज में अपने आप आ ही जाती है, और बहुत ही खूबसूरत, मैं कहते हैं ना जैसे एकदम दिल को सुकून मिल रहा है। चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। यह है सुंदर नर्सरी, और यहाँ पर तरह तरह के फूल आपको मिल जाएंगे, जिनकी यहाँ पर इस नर्सरी में जिनकी परवरिश की जाती है। फूल पौधे सब मिलेंगे यहाँ पर, हर तरह की जड़ी बूटियाँ भी मिलेंगी, पुराने पेड़ भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि नर्सरी यही है। और मैंने कहा ना बड़ा रॉयल फील आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पीछे इन्होंने बच्चों के लिए ना एक चिल्ड्रन पार्क बनाया है। मैंने देखा है कि जब हम कहीं जाते हैं तो जाने के लिए हमें टिकट की ज़रूरत होती है, लेकिन इस चिल्ड्रन पार्क के अंदर ख़ास बात यह है कि यहाँ एंट्री करने के लिए आपको टिकट की नहीं, एक बच्चे की ज़रूरत होगी। अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा नहीं है ना, तो आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये अलग ही एक चीज़ थी कि कहीं भी जाएंगे आप
तो वहाँ किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है। कुछ जगहों पर जाने के लिए कपल्स को अकेले एंट्री नहीं मिलती है, कपल की ज़रूरत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने कहा ना ये नर्सरी है, बीचों बीच इन्होंने एक बड़ा खूबसूरत सा सीढ़ियों के बीच में पानी का एक वो बनाया हुआ है, अच्छा लगा मुझे। और इसको अगर फव्वारे की शक्ल देते तो और ज़्यादा खूबसूरत लगता। ज़िंदगी की गहमा-गहमी से जब भी आप परेशान हो तो यहाँ ज़रूर आएँ। दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी पुरसुकून जगह है। पहले कभी इंडिया गेट हुआ करती थी, अब आजकल तो इंडिया गेट पे आपको पता ही है कि हर तरफ तोड़-फोड़ हुई हुई है और भीड़-भाड़ बहुत रहने लगी है। लेकिन यहाँ का माहौल अभी पुरसुकून है क्योंकि यहाँ आने के लिए टिकट लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये भी एक बड़ी वजह है कि लोग यहाँ पर कम ही पहुँच रहे हैं। लेकिन कुल मिला के बहुत अच्छी जगह है। पीछे आते हैं, ये यहाँ एक तरह से डिज़्नी वर्ल्ड बना रखा है, ये देखिए। और पेड़ों के बिल्कुल पीछे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। फिर लास्ट में हम आपको यहाँ का जो ओपन एयर थिएटर है वो भी दिखा देते हैं। यहाँ के चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं, दिन के अलग हैं, डे बाय डे के, यानी इस दिन अगर आप बुक कराएंगे तो अलग है, उस दिन अलग बुक कराएंगे तो अलग है। वो सब टैरिफ पढ़ने की ज़रूरत मुझे नहीं थी। जिसको अगर बुकिंग करानी हो यहाँ के पता कर सकता है। लेकिन ये यहाँ का ओपन एयर थिएटर बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। और ज़िंदगी तो वैसे भी एक थिएटर ही है, लोग आते हैं, अपने अपने रोल अदा करते हैं, चले जाते हैं। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि ईमानदारी से अपने उस रोल को निभाएं जो हमने एक तरह से तहैया किया है कि आप सबको शेयर कराते रहेंगे, अपने साथ साथ जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ के व्लॉग्स लेकर आते रहेंगे। और ज़िंदगी का ये सफ़र इसी तरह से रवा दवा रहेगा, आप लोगों के साथ, आप लोगों की दुआओं के साथ, आप लोगों की नेक ख्वाहिशात के साथ। और हम भी इसी सफ़र पर निकल पड़े हैं। जहाँ कहीं भी पड़ाव होता है रुक जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। कुल मिला के मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। और व्यूअर्स, आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय से हमको ज़रूर नवाजें। मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग के साथ, किसी और जगह की शेयर कर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।